मैं सरताज आलम, खबर 7 से। हम लोग उत्तराखंड के हल्द्वानी में, और हल्द्वानी में इस समय हम लोग ताज चौराहे पर खड़े हैं। नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा सीट पर सभी प्रत्याशी एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। देश के अंदर चुनाव की बेला है और ये मेला है हमारे भारत का, चुनाव का मेला है। तो इसलिए सबसे पहले तो हम आप लोगों को ये दावत देते हैं चुनाव आयोग की ओर से कि आप लोग अपना मतदान जरूर करें। उत्तराखंड की 5 सीटों पर जो मतदान होना है वो 19 अप्रैल को होना है। तो आप लोग सुबह उठकर आप अपना मतदान जरूर करें, चाहे जिस पार्टी को करें, चाहे जिस प्रत्याशी को करें। पूरे प्रदेश में नोटा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सब फैसिलिटी चुनाव आयोग ने सभी मतदाताओं को दी है, और यहाँ तक कि जो सीनियर मतदाता हैं उनके तो घर तक जाकर वोट डलवाने की सुविधा चुनाव आयोग ने की है। तो इसलिए आप लोग मतदान जरूर करें और जिसको चाहे करें। आज हम कोशिश करेंगे हल्द्वानी में किन मुद्दों पर आखिर वोट लोग करना चाहते हैं और उनके मुद्दे क्या हैं, जो उनकी समस्याएं हैं, जो उनकी प्रॉब्लम है, जो जिन मुद्दों पर चाहते हैं कि उनको वोट करना चाहिए। और आखिर जो पूरे 5 साल है, पूरे 5 साल में वो किन किन मुद्दों के इर्द गिर्द रहे और चाहते थे कि इन मुद्दों का हल हो जाए। बहुत सारे मुद्दे हल भी हुए होंगे। तो आज हम उन मुद्दों पर लोगों से जानेंगे किन मुद्दों पर आखिर वो वोट करेंगे। और दूसरा, हम जो ये लाइव कर रहे हैं आपको हम बता दें कि ना तो ये कोई एग्जिट पोल है, ना ये कोई सर्वे है, और ना ही ये ओपिनियन पोल है। इन सब पर चुनाव आयोग की ओर से रोक है, अलग अलग समय के हिसाब से उसमें तारीखें वगैरह दी हैं। ये सिर्फ हम लोग मुद्दे जानने के लिए निकले हैं, और हम कोशिश करेंगे, विशेषकर हम कोशिश करेंगे आज हम बनमूलपुरा में कुछ इलाकों तक जाने की कोशिश करेंगे बाइक से, जहां से जा सकते हैं, और जानेंगे कि आखिर एक नागरिक होने के नाते उसे किसी भी प्रत्याशी को, किसी भी पार्टी को आखिर जो वोट देना चाहिए उसके दिमाग में कौन से मुद्दे हैं। तो मेरे साथ यहाँ पर मेरे सहयोगी हैं। सबसे पहले मैं तस्लीम अंसारी से ही बात करूंगा। तस्लीम अंसारी, खबर 7 के लाइव पर बड़ा इस्तकबाल है। लेकिन मैं इससे पहले आपको बता दूं कि हमारी इस नैनीताल लोकसभा सीट पर जो प्रत्याशी मैदान में हैं उनके आपको नाम और पार्टी का नाम भी मैं आपको बता दूं। तो ये देखिए, अजय भट्ट रानीखेत के निवासी हैं और यहाँ से सांसद भी हैं, लेकिन भाजपा ने इस बार भी उनको अपना प्रत्याशी बनाया है। अजय भट्ट हैं। प्रकाश जोशी कांग्रेस के हैं, हल्द्वानी नगर निगम क्षेत्र के ही निवासी हैं, कांग्रेस के हैं प्रकाश जोशी। अख्तर अली बहुजन समाज पार्टी के हैं और काशीपुर के रहने वाले हैं, तो बसपा ने उनको अपना उम्मीदवार बनाया है। अखिलेश कुमार हैं, वो हैं अखिल भारतीय परिवार पार्टी के। दूसरा, अमित सिंह सैनी हैं, वो हैं पीपुल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक के। जीवन चंद्र उप्रेती हैं, भारत की लोक जिम्मेदार पार्टी। शिव सिंह हैं, उत्तराखंड क्रांति दल यूकेडी ने भी अपना उम्मीदवार उतारा है। उत्तराखंड क्रांति दल हमारे प्रदेश की पार्टी है, आप सभी लोग जानते हैं। सुरेंद्र सिंह, ये हैं भारतीय शक्ति चेतना पार्टी। रमेश कुमार मैक्स, ये हैं निर्दलीय। और हितेश पाठक, ये भी निर्दलीय हैं। तो ये प्रत्याशी निर्दलीय हैं, बाकी सभी पार्टियों से हैं और ये चुनाव मैदान में है। तो आखिर इन सब प्रत्याशियों को लेकर जो लोगों के जहन के अंदर वोट डालने को लेकर मुद्दे हैं उन पर हम लोग बात करेंगे। मेरे साथ यहाँ पर तस्लीम अंसारी है। तस्लीम अंसारी, हमारे सहयोगी के तौर पर भी आप रहते हैं हमारे साथ। खबर 7 के लाइव पर बड़ा स्वागत और इस्तकबाल है। तस्लीम अंसारी, जनता के मुद्दे आखिर कौन कौन से मुद्दे हैं जिन मुद्दे पर लोग वोट के बारे में चर्चा करते हैं, बात करते हैं? आप भी यहाँ के निवासी हैं, आप भी यहाँ के वोटर हैं। क्या मुद्दे हैं जिन पर इस बार वोट हो रहा है? देखिए, बहुत मुद्दे हैं। अगर बात की जाए तो मुद्दे ही मुद्दे हैं, लेकिन कुछ मुद्दे ऐसे हैं कि उन पे खुल के मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से चर्चा करना उचित नहीं होगा। अब जैसे कि महंगाई का मुद्दा ले लीजिए। हर व्यक्ति महंगाई की बात कर रहा है, लेकिन क्या वाकई में चुनाव में महंगाई मुद्दा है? बेरोजगारी मुद्दा है? सब लोग इस पर बात कर रहे हैं कि लेकिन क्या वाकई जो 2024 लोकसभा चुनाव है वो जो सत्ताधारी पार्टी है खासतौर से, क्या वो बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है? शिक्षा के क्षेत्र में पर्चे लीक होना, क्या वाकई में सत्ताधारी पार्टी और विपक्ष की पार्टियां इन मुद्दों पर चुनाव लड़ रही हैं? तो मेरा कहना यही है कि मुद्दे बहुत हैं, जानदार मुद्दे हैं, लेकिन क्या वाकई ये मुद्दे हैं? मुझे नहीं लगता कि ये मुद्दे हैं और चुनाव इन मुद्दों पर होने वाला है। सत्ताधारी पार्टी का जो वोटर है 2 बार लोकसभा चुनाव जीतकर सत्ताधारी पार्टी तीसरी बार चुनाव मैदान में उतरी है। और जब वो अब से पहले 2014 के चुनाव में
हालांकि उस पार्टी के भी यही मुद्दे थे, लेकिन क्या वर्तमान में उन मुद्दों का कोई समाधान निकला? क्या वाकई में उस पार्टी के अभी भी वही मुद्दे हैं? तो देखिए, बात करने को अगर हम शुरू करेंगे तो फिर बात बहुत बहुत दूर तक जाने लग जाएगी और फिर नहीं, मैं समस्याएं खड़ी होंगी। अच्छा तस्लीम, मैं ये कह रहा हूँ जो 10 प्रत्याशी हैं, उन 10 प्रत्याशियों से कभी आप मिले हैं? कभी इस इलाके में आपने उन 10 प्रत्याशियों को देखा है? देखिए, जो वर्तमान सांसद हैं माननीय अजय भट्ट जी, जो केंद्रीय मंत्री भी हैं, हल्द्वानी अक्सर वो अपने दौरों पर दिखाई दे जाते हैं। कई बार राजनीतिक दौरे होते हैं और कई बार क्योंकि उनका संसदीय क्षेत्र है तो उस लिहाज से भी वो कहीं ना कहीं दौरा करते हुए दिखाई दे जाते हैं। तो उनके अलावा अगर आप बात करेंगे अन्य प्रत्याशियों की, तो एक प्रत्याशी को छोड़ दें जो लोकल हल्द्वानी से माने जाते हैं, उनको कहीं ना कहीं अब से पहले कुछ राजनीतिक हलकों में, राजनीतिक कार्यक्रमों में हमने दूर से उनको देखा है। नहीं, अच्छा, कांग्रेस प्रत्याशी हैं प्रकाश जोशी, क्या आपने कभी यहाँ पर इलाके में आपको वो दिखाई दिए बनमुलरा में? नहीं। अच्छा, कभी यहाँ पर नहीं दिखाई दिए? कभी यहाँ के मामले में कभी वो बोले हों, कभी लड़े हों, कभी संघर्ष किया हो? मैं अगर अपनी बात, हल्द्वानी के बहुत सारे मामले हैं जिन पर कभी आपने उनको लड़ते संघर्ष करते देखा हो? मैं अपनी जहाँ तक अगर बात करूँ, जिस मुद्दे पर मैं हमेशा बोलता रहा हूँ, हाँ। चाहे वो हमारा एजुकेशन का मुद्दा हो या हल्द्वानी के एनवायरनमेंट का मुद्दा हो, हाँ। 2017 से माननीय उच्च न्यायालय में हम उसको लड़ते रहे। हाँ। हमने भूख हड़तालें की, हमने सैकड़ों धरने प्रदर्शन किए। माननीय उच्च न्यायालय ने एक बेहतरीन ऑर्डर भी जारी किया जिसकी कंप्लाइंस आज तक नहीं हुई। कभी उस मामले पर, लेट मी कंप्लीट, यस, हल्द्वानी का ट्रेंचिंग ग्राउंड के मुद्दे की मैं बात कर रहा हूँ। हाँ। कभी मैंने नहीं देखा कि जो इस समय कांग्रेस के प्रत्याशी हैं उन्होंने हल्द्वानी के इस ट्रेंचिंग ग्राउंड जैसे ज्वलन मुद्दे पर कभी कोई एक शब्द भी बोला हो, कभी उनको खड़े हुए देखा हो। हमने बुद्ध पार्क में सैकड़ों धरने प्रदर्शन कर डाले, हमने आमरण अनशन तक कर डाला, तो हमने तो नहीं देखा कि वो कभी आए हों, हमारे सर पे उन्होंने हाथ रखा हो, कभी हमारे कंधे पर हाथ रखा हो, जानने की कोशिश की हो कि आखिर हल्द्वानी में लोकल में मुद्दे हैं क्या। मतलब इस ट्रेंचिंग ग्राउंड के मामले में 10 के 10 प्रत्याशियों को आपने कभी नहीं देखा? ना, कभी। लेकिन आप ट्रेंचिंग ग्राउंड के मुद्दे पर वोट करेंगे ना? मतलब करेंगे, आपके नजर में वो मुद्दा है? बिल्कुल है। मैं सीधे तौर पर जो इस मुद्दे से मैं जुड़ा हूँ, मैंने अपने खून पसीने की कमाई लगाई है, मैंने अपना खून पसीना जिस मुद्दे के लिए लगाया है, 67 घंटे में जिस मुद्दे के लिए भूखा रहा हूं। मैं अगली बात पर आता हूं तस्लीम अंसारी। उसके अलावा और कौन कौन से ऐसे मामले हैं कि जो आपको लगता है कि इन 10 प्रत्याशियों को कभी तो यहाँ आना चाहिए था? ये पैरों के नीचे आप जरा मोबाइल को डालिए, ये एक मुद्दा दिखाई दे रहा है नीचे, जरा डालिए नीचे, कैमरा घुमाइए नीचे। हाँ। ये हमारी सड़कों की हालत है, आप देखिए। खुली नालियां हैं, ये सब हैं, बिल्कुल ठीक बात है जी। आप कैमू स्टेशन पे जाइए, आप समर रेस्टोरेंट पे जाइए, आप तिकोनिया तक चले जाइए, आप सड़क की क्या हालत है। रेलवे मामले पर कभी ये 10 प्रत्याशी आपको कभी जो रेलवे और बनमुलरा का मामला अभी भी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, कभी किसी ने सड़क से लेकर अदालत तक आपको इन 10 प्रत्याशियों में से कभी कोई दिखाई दिया? किसी ने हाल जानने की कोशिश नहीं की, कभी किसी ने सच्चाई जानने की कोशिश नहीं की। देखिए, एक तो ये होता है किसी पक्ष के साथ खड़ा होना, और एक ये होता है सच्चाई जानने की कोशिश करना। कभी किसी ने सच्चाई जानने की कोशिश नहीं की। अच्छा, दूसरा मैं आगे हो एक और आता हूँ। आखिरी सवाल है, फिर हमें लोगों के पास भी जाना है। तस्लीम अंसारी, मैं यहाँ पर एक आखिरी सवाल आपसे और करना चाहूंगा कि जैसे कांग्रेस है, कांग्रेस अमूमन ये होता है कि अल्पसंख्यक वोटों पर अपना हक जमाती है, तो अल्पसंख्यक वोटों के लिए लड़ने की जिम्मेदारी भी तो फिर उनकी ज्यादा हो जाती है। हालांकि अल्पसंख्यक वोट सबको देते हैं, इस बार भी देंगे। देखिए, हक जमाने की तो बात ऐसी है, चाहे वोट अल्पसंख्यक का हो, चाहे बहुसंख्यक का हो, चाहे अगले पिछड़े किसी का भी हो, किसी भी राजनीतिक दल का हक या अधिकार उस वोट पे नहीं है। हाँ, ये उसका अपना हक है वोटर का कि वो किसको देगा। ठीक है, हक किसी का नहीं बनता। हक तब बनता है कि जब मान लीजिए मैं पर्टिकुलर सिर्फ अपनी अगर मैं बात करूं, मैं पूरे शहर की या पूरी लोकसभा सीट की बात नहीं कर रहा, हर वोटर की बात नहीं कर रहा, मैं अगर सिर्फ अपनी बात करूं, जिस मुद्दे के लिए मैं लड़ता रहा, उस मुद्दे के लिए लड़ते हुए कभी किसी राजनीतिक दल के व्यक्ति ने अगर मेरे कंधे पे हाथ रखा हो आकर के, तब मैं कह सकता हूं कि हाँ, फला व्यक्ति का अधिकार बनता है कि वो मुझसे अपने वोट के लिए अपील करे। ठीक है। आईएसबीटी का मामला है हल्द्वानी में, जमरानी वाला मामला तो धीरे धीरे खैर हल हो रहा है अभी। आईएसबीटी का मामला है, उसके अलावा सड़कों का मामला, इंक्रोचमेंट एक बड़ा मामला है, बेरोजगारी से लोग जुड़ ही रहे। मैं तस्लीम भाई, मैं कोशिश करूंगा, हमें और भी बहुत सारे लोगों से बात करनी है, क्या हम आगे चले? आईएसबीटी का मुद्दा एक बहुत बड़ा मुद्दा है। हल्द्वानी में ट्रैफिक की समस्या का बहुत हद तक समाधान आईएसबीटी के निर्माण से होगा। इस पर अभी तक जो हमारी विधानसभा में जो सरकार है, जो पार्टी है, उसने अभी तक कोई बड़ी पहल नहीं की। केंद्र की तरफ से भी इस संबंध में बयानबाजियों के अलावा कभी कुछ एक कंक्रीट जो एक कदम उठाया जाना चाहिए था, वो कभी नहीं उठाया गया। तस्लीम भाई, मैं ये कह रहा हूँ, मुझे ये बताइए
क्या रेलवे वगैरह के मुद्दे में जो 10 के 10 प्रत्याशी हैं कभी आपको बोलते हुए दिखाई दिए? बनबोटरा रेलवे का जो मामला है, मैंने क्या कहा? कांग्रेस प्रत्याशी भी कभी बोलते दिखाई दिए आपको? आपको? कि कोई किसी एक पक्ष के साथ खड़ा हो, मैं ये कह रहा हूँ कि सच जानने की कोशिश करता हुआ तो दिखता कभी कोई व्यक्ति? कोई खड़ा नहीं हुआ। चलिए हम लोग आगे चलते हैं, और हम लोग आगे, क्योंकि हमारे 10 मिनट 9 मिनट यही गुजर गए, तो साथियों हम लोग कोशिश करेंगे कि अब हम बहुत सारे लोगों से बात करें और उनके जहन में मुद्दे क्या हैं इस पर हम लोग बात करें। और आज आधा पौन घंटा आप हमारे साथ रहिए और लुत्फ लीजिए जमीन पर, आप जमीन पर कार्रवाई का। और आप लोग अपने घरों में आराम कर रहे होंगे, बहुत सारे लोग सड़कों पर हैं, ईद आने वाली है तो बहुत सारे लोग खरीदारी पर भी निकले हैं। ये देखिए, ये ताज चौराहे का नजारा मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये ताज चौराहे का नजारा है, और अभी देखिए टाइम हो रहा है 10:19 का। तो ये देखिए बहुत ही भीड़ भाड़, एकदम लोग तरावी वगैरह पढ़ करके निकले हैं, और उसके बाद सहरी वगैरह की तैयारी करते हैं, और ईद आने वाली है उसकी भी तैयारियां लोग कर रहे हैं। तो अब हम कोशिश करेंगे कि आगे जाएं और बहुत सारे लोगों से उनके मुद्दे जानने की कोशिश करेंगे, आखिर उनके मुद्दे क्या हैं। हमारा सिर्फ मुद्दे की बातचीत हम लोग करना चाहेंगे, और जो 10 प्रत्याशी हैं, कम से कम भाई वोट देने का कोई बहाना तो हो कि कम से कम आखिर क्यों वोट दिया जाए, कितना लड़े हैं वो। नैनीताल, उधम सिंह नगर जो पूरी सीट है, दोनों जिले हैं, और 20 लाख से ज्यादा वोट हैं, तो इन लोगों के लिए आखिर कितना लड़े हैं, इस पर तो कम से कम बातचीत हो। तो ये देखिए, हम लोग अभी ये चोरगली रोड पर ही हम लोग हैं, और कई लोग हमारे साथ हैं। और देखिए, ईद की वगैरह से बाजार वगैरह भी लग गए हैं, ईद के लिए ये बाजार वगैरह भी लग गए हैं। कई लोग मेरे साथ हैं, और बात करूंगा, उवैस मेरे साथ हैं, उवैस भी हैं। खबर 7 के लाइव पर बड़ा स्वागत और इस्तकबाल है। उवैस, लोकसभा चुनाव बेहद करीब हैं, 19 अप्रैल को लोगों को वोट करना है, 10 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। आपके मुद्दे क्या हैं जिनको लेकर आप वोट करने जाएंगे इस बार? देखिए सरताज भाई, सबसे बड़ी बात तो है कि प्रत्याशी पर डिपेंड करता है। 10 प्रत्याशी हैं, 10 में से आप 8 को हटा दीजिए, वो किसी गिनती में कुछ नहीं है, ये सब जानते हैं। फाइट जो होती है कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की होती है, लेकिन जो कांग्रेस ने कैंडिडेट, मैं मानता हूं खाली नैनीताल और उधम सिंह नगर लोकसभा नहीं, उत्तराखंड की सभी लोकसभाओं में कांग्रेस ने कैंडिडेट अच्छे नहीं दिए। ये जनता भी जानती है और ये कांग्रेस पार्टी खुद भी जानती है। सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आप कैंडिडेट क्या दे रहे हैं और पार्टी क्या है। देखिए, और बात करें, बीजेपी ने अच्छे कैंडिडेट दिए हैं। नहीं, बीजेपी ने, आप एक तरफ देखिए, अजय भट्ट पूर्व सांसद है, उनको टिकट दिया यहाँ। हाँ, बीजेपी ने अपनी जो बल्लेबाजी है वो अपनी ओर से पूरी बल्लेबाजी भारतीय जनता पार्टी करे, लेकिन कांग्रेस हर बार, इसी चुनाव में नहीं, सभी चुनाव में अपने जो बल्लेबाज हैं उनको कहीं ना कहीं चुनने में कोई दिक्कत करती है, ऐसा मुझे प्रतीत होता है और मुझे लगता है। क्योंकि कांग्रेस का सबसे बड़ा जो, कांग्रेस में एक संगठन की बहुत बड़ी कमजोरी और मजबूरी है। और अगर बात करें मौजूदा सांसद की, तो मौजूदा सांसद ने जो सांसद निधि है उसका बहुत कम उपयोग पूरी अपने क्या कहते हैं उसमें संसदीय क्षेत्र में। अच्छा, यहाँ इलाके के मुद्दे क्या हैं, उनको लेकर आप क्या सोचते हैं कि किस प्रत्याशी को आपको वोट करना चाहिए? सबसे बड़ा मुद्दा शिक्षा का, रोजगार का। हाँ, ये देश का चुनाव है, ये विधानसभा का चुनाव नहीं है। हाँ, क्योंकि देश का जब चुनाव होता है तो जनता को एक बहुत बड़ी उम्मीदें होती हैं। उम्मीदें ये होती हैं, रोजगार की उम्मीद होगी, रोजगार की सबसे बड़ी उम्मीद है, भरण पोषण की उम्मीद है, महंगाई की उम्मीद है कि अच्छा, लोकसभा सांसद हैं, क्या वो इलाके के मुद्दों को कभी उस संसद में उठाया, या इलाके के लोगों के लिए कभी फाइट करी है? कभी आपको लगा है? बताता हूँ, या कांग्रेस प्रत्याशी हैं प्रकाश जोशी जी को, तो अख्तर अली भी हैं, बसपा, तीन पार्टियां तो बड़ी हैं। अख्तर अली जी को तो हटा दीजिए, खैर उनको मैं भी नहीं जानता। मैं बात करता हूँ अजय भट्ट जी की, और पहले प्रकाश भाई की बात करता हूँ। प्रकाश जोशी जी को मैं मानता हूँ कि बनबूलपुरा की 90% आबादी उन्हें जानती नहीं होगी। अरे 90% आबादी उन्हें जानती नहीं होगी। क्यों? ऐसा क्यों? ऐसा ये है क्योंकि आज तक प्रकाश जोशी जी कभी किसी भी प्रकार के जनता के साथ, मुझे ऐसा लगता है, हो सकता हो खड़े हो जनता के साथ, मुझे ऐसा कहीं दिखा नहीं। हमारी बातचीत सुनकर यहाँ आ गए। मैं इनसे पूछ लूँ, आप कह रहे हैं 90% लोग यहाँ जानते नहीं है प्रकाश जोशी जी को। आप जानते हैं जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं? अरे, अब बच्चे को घुमाने जा रहे हैं? आप भी नहीं जानते? कभी मुलाकात हुई? अच्छा, और जो 9-10 प्रत्याशी हैं, इसमें अजय भट्ट भी हैं सांसद, उनको जानते हैं आप? उन्हें जानता हूँ। उनको जानते हैं क्योंकि वो सांसद भी रहे हैं हमारे। अच्छा, अख्तर अली हैं, बसपा के प्रत्याशी हैं, और भी 7-8 और भी प्रत्याशी हैं।
चलिए सरताज भाई, अभी आपने ये चीज देख भी हाँ, वो ली। चलते हुए रुक गए, हमारी लाइव चल रही थी, उनको हमने देख तो करके उन्हें रुक नहीं गए वो। रोका, चलते हुए रुक गए। जी जी, वो तो खुद ही ये रुक गए बहुत- थे। बहुत बड़ा बनबुलपुरा तो यह है कि बनबुलपुरा में आज तक प्रकाश जोशी जी कभी आए नहीं होंगे। तो वो तो हल्द्वानी के निवासी हैं, तो फिर जसपुर के अल्पसंख्यक या काशीपुर के अल्पसंख्यक या खटीमा के अल्पसंख्यक, फिर उनका तो अंदाजा लग सकता है जो लोकल के अल्पसंख्यक नहीं जान रहे। अब यही तो सबसे बड़ी चीज है कांग्रेस की। मैं आपसे वही तो कह रहा हूँ कि कांग्रेस अपना कैंडिडेट का चयन सही से नहीं कर पाती है। सबसे बड़ी बात तो यही है कि अगर आप चयन सही से कर दें अपने कैंडिडेट का, तो चुनाव कुछ फाइट में आ सकता अच्छा, है। सुमित भाई को जानते हैं? अरे सुमित्र दे, अरे मुझे हाँ ना बताइए। बिल्कुल सुमित्र देव, यशपाल आर्य जी को जानते हैं? बिल्कुल जानते हैं। अच्छा, सुमित भाई ने दीपक काम बलोटिया किया। को जानते हैं? दीपक बलोटिया बड़े नेता हैं कांग्रेस के, अरे वो जनता के साथ जुड़े रहते हैं। अच्छा, महेंद्र पाल जी को जानते हैं? चंद्रपाल जी को जानते हैं, पूर्व सबको सांसद- जानते हैं, मिले भी हैं पूर्व उनसे? सांसद हैं हमारे। अरे चलो चलो, बहुत बहुत शुक्रिया, जाने का इन लोग- बहुत बहुत शुक्रिया मेरे इन्होंने साथ जनता बात। के बीच में रह के सरताज भाई काम किया है। जो जनता के बीच में आएगा, जनता के बीच में काम करेगा, उसको वोट देने का अधिकार है, चाहे उसमें सांसद अजय भट्ट जी हो या फिर हमारे प्रकाश जोशी जी हो। अब ये चयन जनता का है कि जनता वोट किसको देती है। चलिए। मेरी ओर से अजय भट्ट जी एक अच्छे नेता हैं मेरी ओर से। अब मुझे नहीं पता कि वो भारतीय जनता पार्टी के, मैं व्यक्तिगत तौर से कह सकता हूँ कि अजय भट्ट जी एक अच्छे नेता। मतलब आपके मुद्दे क्या रहेंगे जिन पर मुद्दों पर आखिरी 30 सेकंड में बात पूरी कर दीजिए। मैं सिर्फ मुद्दे जानना चाहता हूँ। पूरे देश में अगर हम बात करें सड़कों के जाल की, तो माननीय सड़क मंत्री नितिन गडकरी जी ने, आप देखिए कितना अच्छा जाल सड़कों का बिछाया। जनता को क्या चाहिए? सड़क अच्छी चाहिए, पानी अच्छा चाहिए। अब ये सब जो फ्री की रेवड़ियां हैं, देखिए सरताज भाई, ये तो आपको ख्वाबों की चीजें हैं। फ्री की रेवड़ी हम ये बांट देंगे, हम 10,000 तुम्हारे खाते में, ये सब बेकार की चीजें। हम मेहनत करिए और रोजगार पैदा करिए और खुद कमाइए और खुद इस काबिल चलिए, बनिए बहुत बहुत कि शुक्रिया। आपको किसी के आगे हाथ न फैलाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, कुछ और लोग भी मेरे साथ यहाँ पर हैं। ये इन्होंने एक यहाँ पर जूते की दुकान लगाई है, ईद का मौका है, और मेरे साथ यहाँ पर कुछ लोग हैं। अच्छा, ये बताइए, जी जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम समीर साबरी है। सफीक साबरी साहब, 10 प्रत्याशी चुनाव मैदान में खड़े हैं, क्या आप उन 10 के नाम भी जानते हैं? अजय भट्ट जी का नहीं जानता हूँ। अरे यार, जानता हूँ नहीं जानता हूँ, जानता ऐसा है हूँ। ना, मुझे इस मामले को मुझे बट ठीक है। अच्छा, ये बताइए, भाजपा के प्रत्याशी का आप नाम, मतलब अजय भट्ट है उनका नाम, आपने उनका नाम पहले तो सुना है? अच्छा, कांग्रेस के प्रत्याशी प्रकाश जोशी, आपने उनका नाम सुना है? नहीं सुना। अच्छा, बसपा के प्रत्याशी है, उनका नाम सुना है? नहीं सुना। 7 और भी प्रत्याशी हैं दीगर पार्टियों से, 2 निर्दलीय भी हैं, कभी उनके नाम सुने हैं? नहीं सुना। अच्छा, आपके नजर में मुद्दा क्या है, जिन मुद्दों को लेकर आप चाहते हैं कि आप वोट करें? बिजली पानी सड़क यही चाहिए और कुछ चाहिए। बिजली पानी सड़क। बाकी तो अब बात करेंगे, हम कमा खा रहे हैं। कमा खा रहे हैं, बिजली पानी सड़क, बिल्कुल। तो देखिए, सीधे सिंपल बात करिए, बिजली पानी सड़क, बाकी कमा खा रहे हैं। तो ये देखिए, ये नजारा है। ईद वगैरह के लिए कुछ थोड़ा सा दुकानें वगैरह लगी हैं, और कुछ नौजवान मेरे साथ हैं। मैं उन नौजवानों से जरूर यहाँ पर बात करना चाहूंगा। क्या नाम है भाई आपका? फराज अंसारी। 10 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं, क्या आप उन 10 में से कुछ नाम किस किस का जानते हैं? इसमें बिल्कुल वही नहीं है जी, बिल्कुल वही ये चीज मुझे बिल्कुल वही नहीं है। तो ये आप अंदाजा कर सकते हैं। मुद्दे यहाँ पर हैं, सड़क, बिजली, पानी। किसी ने बेरोजगारी को बताया, तस्लीम अंसारी यहाँ पर ट्रंचिंग ग्राउंड को कह रहे थे, और रेलवे बनबुलपुरा के मामले भी लोगों की नजर में हैं। तो चलिए, हम आगे की ओर चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं लोग और क्या सोचते हैं। चलिए, यहाँ पर आते हैं कुछ और भी यहाँ पर हमारे साथ यहाँ पर कुछ लोग हैं, हम उनसे भी यहाँ पर बात करेंगे। जी बड़े भाई, क्या नाम है आपका? आरिस भाई, लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, आपको मालूम है? जी। अच्छा, मुद्दे क्या हैं आपके, जिन मुद्दों पर आप वोट करना चाहते हैं? हाँ, मुद्दे होंगे, बस यही है कि सब कुछ सुकून से रहे। सुकून से रहे, सबसे बड़ा मुद्दा सुकून है, शांति और सुकून रहे। अच्छा, दूसरा, 10 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं, क्या वो कभी इलाके के मुद्दे उठाते हैं? कभी उठाते हुए आपने उनको देखा है? जो 10 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं, चाहे कांग्रेस के हों, बसपा के हों या भाजपा के हों। अभी तक तो नहीं देखा। अजय भट्ट जी ने कभी यहाँ का मुद्दा कोई नहीं उठाया? अजय भट्ट जी आए यहाँ पर। अच्छा, कांग्रेस के प्रत्याशी हैं प्रकाश जोशी, कभी उन्होंने कोई मामला उठाया यहाँ का? अभी कुछ नहीं यहाँ कभी आपने मुलाकात करी उनसे, कभी मिले हैं आप उनसे? जानते भी नहीं। तो ये देखिए, हम सीधे तौर पर जानने की कोशिश कर रहे हैं, और ये देखिए, दुकानें वगैरह कुछ लगी हैं, इनसे ही बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मासूम रजा खान नन्हे। मुद्दे क्या हैं जिन पर आप वोट करना चाहते हैं? लोकसभा चुनाव 19 तारीख को वोट जरूर करने चाहें, जिसको चाहें उसको दें, जिस पार्टी को चाहें उस पार्टी को दें, लेकिन मुद्दे हम जानना चाहते हैं। मुद्दे तो बहुत है साहब, जैसे बेरोजगारी, कारोबार। मैं टैक्सी चलाता हूँ, टूरिज्म को कोई बढ़ावा नहीं दिया जा रहा है, कम करा जा रहा है। अच्छा, 10 प्रत्याशी जो आपके, जिनको आप वोट करेंगे, नोटा भी कर सकते हैं। हाँ। आप उनमें से 10 में से किसका नाम जानते हैं? किसी 1, 2, 4 का नाम बता दो कुछ। हमारे विधायक जी सुमित तिवारी जी। ना, वो तो प्रत्याशी नहीं है, सुमित भाई को लेकिन जानते हैं।
तो ये देखिए कि यहाँ के इलाके की बात, जो प्रत्याशी नहीं है यहाँ के लोग उनको जानते हैं। हो सकता है वो इनके काम आते हो, इलाके के काम आते हो, तो इनको तो लोग जानते हैं। लेकिन जो प्रत्याशी हैं, मैं बात कर रहा हूँ जो 10 प्रत्याशी हैं, उनको उनमें से जानते हैं आप किसी को? अजय भट्ट जी को जानते हैं। अजय भट्ट जी, बिल्कुल। किस लिए, क्यों जानते हैं उन्हें आप? कोरोना काल में 9 महीने ड्यूटी रही हमारी लोग लाल कुआं विधानसभा में। हाँ, वहाँ पे हमने ड्यूटी करी, उनसे मिले, मुलाकात करी। वो सुरक्षा मंत्री, उनको लेके भी आए हम, उनके साथ ड्यूटी भी करी हमने। ठीक है। अच्छा, बसपा के हैं अख्तर अली, उनको जानते नहीं हैं? जानते। कभी आए यहाँ पर? नहीं आए। कभी मामला उठाया? नहीं। ठीक है। प्रकाश जोशी हैं कांग्रेस के, कभी वो यहाँ पर आए, कभी मामला उठाया? अभी तत्काल में तो नहीं आए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ बात करने के लिए। ज्यादातर लोग यहाँ पर जो बात कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि देखो, अजय भट्ट चूंकि सांसद हैं तो अजय भट्ट जी को तो लोग यहाँ पर जानते हैं और गाहे बगाहे वो उनके करीब भी दिखाई दे रहे हैं। लेकिन 9 के 9 प्रत्याशियों के यहाँ पर नाम भी नहीं जानते। कांग्रेस बहुत बड़ी पार्टी है, कोई दो राय नहीं है। इंडिया गठबंधन बहुत मजबूती से देश के अंदर विपक्ष के तौर पर अपनी भूमिका निभा रहा है, लेकिन वो उनको जानते नहीं है। और यहाँ पर आप देखें, एक ये है हमारे काजल फुटवेयर, तो काजल फुटवेयर है, यहाँ भी बड़ी भीड़ भाड़ लग रही है। और चलिए बात करते हैं कुछ लोगों से यहाँ पर। आप चाहें तो ईद के मौके पर यहाँ पर काफी कुछ ले सकते हैं। जी साहब, क्या नाम है आपका? जमाल। जी, जमाल हुसैन। जमाल हुसैन साहब, लोकसभा चुनाव आपको तो पता ही है, लोकसभा चुनाव चल रहे हैं और 19 अप्रैल को चुनाव होना है। पहला मतदान है। मुद्दे क्या हैं आपके, जिन मुद्दे पर आप वोट डालना चाहेंगे? मुद्दे तो बहुत है। देखिए, एक तो बेरोजगारी बहुत है। बेरोजगारी है। जी हाँ, बिजनेस में कोई भी बिजनेस का कोई काम नहीं है किसी के पास। सारे लोग परेशान है बिजनेस के तौर पर। हम खुद एक बिजनेसमैन है, कोई कारोबार किसी तरीके का आदमी का नहीं चल रहा है। मंदा बहुत बुरी तरह मार्केट में छाया हुआ है। मतलब रोजगार को लेकर, धंधे को रोजगार को लेकर, धंधे को लेकर हर आदमी परेशान है। जो लेबर है, लेबर की तनख्वाह नहीं दे पा रहा आदमी। इतना खतरनाक मार्केट में मंदा छाया हुआ है। ठीक है। अच्छा, दूसरा एक बात यह है कि क्या जो 10 प्रत्याशी जो चुनाव मैदान में खड़े हैं, क्या वो इलाके को लेकर या हल्द्वानी के मुद्दों को लेकर कितना गंभीर है? आपने उनको कितना लड़ते हुए देखा है 10 प्रत्याशी चुनाव में? आज तक हमने उनकी सूरत नहीं देखी अपने मोहल्ले में, अपने इलाके में। 10 के 10 की? जी हाँ, 10 के 10 की। अरे, अजय भट्ट जी भी हैं सांसद, कभी उनको? वो भी बेचारे नहीं आए आज तक। कभी नहीं आए सांसद जी भी। भाई, हमने भी वोट करा है। हाँ, हो सकता है उन्हीं को कराओ, लेकिन उन्हें आना चाहिए। बिल्कुल। हाँ, क्योंकि किसी को पता ही नहीं होता किसको वोट दिया है। अच्छा, कांग्रेस के हैं प्रकाश जोशी, उन्हें तो कोई जानता ही नहीं है। अरे, आज तक कभी उनकी सूरत नहीं देखी। इधर कभी इलाका है, ये बनबुलपुरा है, कोई उनका बयान, कोई किसी तरीके का कुछ आया नहीं। ये बड़ी चौंकाने वाली बात है कि मतलब यहाँ पर ऐसा हुआ, चंबल आके बीच में खड़ा कर दिया ये जोशी जी को, जिसे कोई जानता ही नहीं है। अच्छा, बसपा के हैं अख्तर अली जी, काशीपुर के हैं, उनसे कभी मुलाकात हुई? नहीं, हमारी बाकी 7 और अन्य भी हैं, उसमें तो 2 निर्दलीय भी हैं, कभी किसी से मुलाकात? से कोई मुलाकात नहीं, किसी को कोई जानता ही बड़े अजीबो गरीब एक बयान, मतलब एक सा जैसा नजर आ रहा है। नहीं। अजय भट्ट जी है, अजय भट्ट जी को आना चाहिए था। इतना बड़ा यहाँ बनबुलपुरा में केस हुआ, उनका कोई बयान आना चाहिए था। किसी तरीके का कोई बयान उनका भी नहीं आया। जी हाँ, किसी का नहीं आया। बाकी 2 निर्दलीय अन्य पार्टियों के लोग भी हैं। वो तो बेचारे निर्दलीय से कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन जो नैनीताल जो एक सूरत है, अजय भट्ट जी हमारे पहले भी रह चुके हैं हमारे। हाँ, लेकिन उनका ही कोई बयान नहीं आया। अच्छा, आप प्रकाश जोशी को जानते तक नहीं जी है? नहीं बेचा, हमने आज तक सूरत नहीं देखी। तो कांग्रेस के तो बहुत बड़े बड़े लीडर हैं। अच्छा, मैं पूछता हूँ, चलो मैं जानना चाहूंगा, यशपाल आर्य जी को जानते हैं? बिल्कुल जानते हैं। सुमित्र देव जी को जानते हैं? बिल्कुल जानते हैं। अच्छा, आप हरेंद्र बोरा हैं एक, रवि दुर्गापाल है लाल कुआं के, उनको जानते उनको हैं? जानते हैं, बाई फेस जानते हैं। अच्छा, दीपक बलूडिया जी को? वो हमारे क्लासमेट हैं। अच्छा, कैलाश जोशी जी को? नहीं, बताइए बताइए बताइए। नहीं भाई साहब, ये एक ऐसा चेहरा है जो हमारे सिर पे लाके रख दिया गया। अरे, इसे कोई जानता ही नहीं है। चलिए चलिए, तो कोल्ड ड्रिंक देखो लग चुकी है यहाँ पर, साथियों के लिए, दोस्तों के लिए है, यही बात है साहब? जी हाँ, कोल्ड ड्रिंक लिए मुझे खांसी है, थोड़ा सा मुझे खांसी है, इसलिए नहीं पी पाऊंगा मैं। नॉर्मल है, नॉर्मल है। लेकिन इतनी ठंडी तो नहीं पी पाऊंगा मैं, कम कर दो। मुझे बहुत कम कर दीजिए, खांसी है मुझे। तो ये देखें आप यहाँ पर देखें कि ये एक बड़ी अजीबो गरीब यहाँ पर एक स्थिति है कि बीजेपी के अजय भट्ट लोग उनको जानते हैं, अन्य 9 के 9 लोगों में, 9 के 9 नामों में, मतलब बड़ा एक अजीब सी यहाँ पर मैसेज मिल रहा है कि लोग जानते तक नहीं है। तो ये बड़ी चुनाव में बड़ी स्थिति विकट हो जाएगी। मेरे साथ यहाँ पर कुछ और लोग भी हैं जो कि अभी कुछ खरीदारी कर रहे हैं, खरीदारी कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मास्टर हाकिम। मास्टर हाकिम, आपका? मेरा नाम परवेज। आपका? समीर। अच्छा, 19 तारीख को लोकसभा चुनाव होना है जी। मास्टर हाकिम साहब, मुद्दे क्या रहेंगे?
देखिए इसके बारे में हम आपको बता नहीं सकते हैं कि नहीं मुद्दे तो बता सकते हैं। बेरोजगारी है, तमाम सड़क है, बिजली है, पानी, जिस तरह से लोग बात कर रहे हैं, आप क्या सोचते हैं? परेशानियां तो बहुत सारी हैं। अगर हम इन सब चीज़ों को मुद्दा उठाएंगे, सवाल आज तक हमारे पूरे हुए नहीं हैं, तो मैं तो यही कहूँगा कि मैं इस बात पे डिबेट नहीं। अच्छा, 10 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं, उनको जानते हैं आप? यस, मैं जानता सभी। जैसे किस को जानते हैं? हमारे राहुल गांधी साहब हो गए। नहीं, राहुल गांधी जी प्रत्याशी कहाँ है यहाँ से? अच्छा, हल्द्वानी का? हाँ, मैं नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा। ना, यहाँ का मैं नहीं जानता। जी, यहाँ के नहीं जानते हैं, तो आप अंदाजा करें यहाँ पर लोग एक के अलावा 9 प्रत्याशियों के बारे में बहुत ज्यादा जानते भी नहीं है। मुद्दे उनके बिल्कुल बुनियादी हैं, बुनियादी मुद्दे हैं जिन पर वो लोग बात कर रहे हैं। चलिए, एक लस्सी बना रहे हैं भाई साहब, एक लस्सी बना रहे हैं यहाँ पर, इनसे बात कर रहे हैं। 3 हमारे साथी भी खड़े हैं यहाँ पर, इनसे हम बात करते हैं। हमारे साथी हैं, क्या नाम है आपका? जी समीर भाई, आपका नाम? मोहम्मद तौफीक। और आपका नाम? मोहम्मद अनस। मोहम्मद अनस। लोकसभा चुनाव 19 अप्रैल को होने जा रहे हैं, आपको मालूम है? जी, आपको मालूम है? मुद्दे क्या हैं जिनको लेकर आप वोट करेंगे? सिर्फ मुद्दे जानना चाहूंगा। राजनीति का पता ही नहीं है हमें, ये बताएंगे इसके बारे में बात करें। जी, आप बताएं। हमें भी नहीं मालूम। अच्छा, 10 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं, आप कितनों के नाम जानते हैं? अभी तो मदीन सिद्दीकी और ये क्या नाम है, सुमित हृदय, मतीन सिद्दीकी और ये शुएब अहमद। ये हमारे हल्द्वानी के लोकल एमएलए का इन्होंने प्रत्याशी थे। हम लोग बात कर रहे हैं अभी जो चुनाव हो रहा है उसमें जो प्रत्याशी हैं। भाई साहब हमारे अपने, आता हूँ वहां भी आता हूँ। तो देखो लस्सी, आपको देखो रात को 10:30 11 बजे तक भी लस्सी मिल जाएगी यहाँ पर। ये देखो जबरदस्त तरीके से यहाँ पर लस्सी बिक रही है। और मेरे साथ यहाँ पर साथी भी है। क्या नाम है सर आपका? मेरा मोहम्मद नाजिम अंसारी। 10 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं, नाम जानते हैं किसी का? ना सर, हम ध्यान ही नहीं है इन चीजों में, ध्यान नहीं। अरे ध्यान ही नहीं इन चीजों में? बिल्कुल बेकार सी चीजें। अरे भाई, बिल्कुल बेकार, बिल्कुल बेकार। मोदी जी ने सत्या पिटवा दिया हमारी। चलो अच्छा, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे, बसपा के प्रत्याशी हैं, उनको जानते हैं आप? भाजपा के? बसपा ने जो प्रत्याशी नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा सीट में खड़ा करा, उनको नाम जानते हैं आप? उनका नहीं जानते। अच्छा, कांग्रेस की प्रत्याशी है, उनका नाम जानते हैं? कांग्रेस को तो सबको ठीक है ना। नाम क्या है प्रत्याशी का आपके? जी, फिलहाल हम तो सुमित हृदय जी को जानते, पहले इंद्र हृदय जी को जानते थे। क्या? सुमित हृदय जी को जानते हैं और पहले इंद्र हृदय जी को जानते थे। देखिए ये अनकट है, इसमें कुछ भी एडिट नहीं कर रहे हैं। अजय भट्ट का तो कुछ लोग नाम जानते हैं, कांग्रेस प्रत्याशी का नाम तक नहीं जानते, बसपा प्रत्याशी का नाम तक नहीं जानते। यहाँ पर लोग जो कि नजर आ रहा है चोरगले रोड पर कुछ और आगे चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। तो चलिए, यहाँ पर देखो 2-3 लोग यहाँ पर बैठे हैं और हम चाहेंगे इनसे जरूर इस बारे में बातचीत हो। क्या नाम है भाई आपका? नदीम अहमद साहब, आपके हालचाल ठीक है? आप बड़ी फुर्सत में हैं आज। फुर्सत में है बिल्कुल। लोकसभा चुनाव हो रहे हैं, इसको तो पता होगा जी। 19 अप्रैल को मतदान होना है, तो मुद्दे क्या हैं जिनको लेकर आप सोचते हैं कि किन मुद्दों पर आप वोट करेंगे? मुद्दे तो बहुत हैं, लाइट पानी है, फैसिलिटी है, और जो है तुम्हारा जगह का रेलवे का मुद्दा है। और जैसे कि हमारे क्षेत्र बनपुरपुरा में इन्होंने जो है हमें एक अलग सा बाइट दिया है। नहीं, मैं बिल्कुल आपकी बात समझ रहा हूँ। मतलब कुल मिलाकर सुविधाओं को लेकर और जो आपकी सुबह से रात तक की जो जिंदगी है, बिजली, पानी, सड़क, मेरे ख्याल से यही सब जो अमूमन लोग इसी पर बात कर रहे हैं। हमारे सांसद 5 साल होगा आज तक बनपुरपुरा की सुविधा। जी। इससे बड़ा मुद्दा क्या होगा? सांसद साहब जो है हमारे मौजूदा, जी आज तक आए नहीं बनपुरपुरा में देखने की। कभी नहीं आए? कभी नहीं आए 5 साल में। अच्छा चाचा, पूरा नाम आपका? मोहम्मद आरिफ साहब। आप तो मूल रूप से हल्द्वानी के निवासी हैं? हल्द्वानी का ही हूँ। ठीक है। अच्छा, ये तो रही सांसद साहब की बात। कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, उनका नाम जानते हैं आप? क्या नाम है? जोशी। क्या नाम है? जोशी, प्रकाश जोशी। कभी यहाँ आए हैं वो? कभी यहाँ के मामलों को लेकर आए? यहाँ पर मगर मजबूरी है। किसको दें हम? किसको वोट दें? मजबूरी है। बिल्कुल बात ठीक है।
तो ये जी आप कुछ बोलेंगे सर? मुद्दे क्या हैं जिनको लेकर आप वोट करेंगे? मेन मुद्दे यही है, एक तो जो ये सांप्रदायिकता फैल रही है ये कम होनी चाहिए, मोहब्बत में बदलनी चाहिए, नफरत मोहब्बत में बदलनी चाहिए, मोहब्बत आनी चाहिए, क्योंकि हमने देखा है बहुत ज्यादा सांप्रदायिक माहौल जो हो जाता है ना बात बात पे, जी उस बात को ठीक करना चाहिए। जो भी आए, जो भी नेता जो भी आए, आए, खत्म जो भी पार्टी आए, जो भी नेता है, मुद्दा आपका है सांप्रदायिकता और चुनाव होना नफरत। चाहिए, फ्री एंड फेयर चुनाव होना चाहिए बिल्कुल। मतलब इलेक्शन कमीशन की जैसे गाइडलाइन आई है कि इसको बिल्कुल भय मुक्त बराबर होना की- चाहिए, भय मुक्त होना चाहिए, बराबर की फेयर चुनाव होना चाहिए, फेयर चुनाव होना चाहिए, बराबर का स्थल देना चाहिए उनको चुनाव का, और वीवीपैट का मिलान भी होना चाहिए जैसे मांग हो रही है लोगों की। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, तो इस बात पे हम भी कहेंगे कि इसका मिलान भी होना चाहिए वीवीपैट वगैरह का ना, ताकि उसमें कोई संदेह ना रहे लोगों के अंदर, ताकि चलिए किसी के दिल में कोई संदेह ना रहे। दिल में संदेह ना रहे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ बात करने के लिए। तो ये देखिए यहाँ पर 10 के 10 प्रत्याशियों के लिए एक बड़ी अजीब और गरीब स्थिति यहाँ पर लगभग सभी की है, मैं जिस तरह से बात कर रहा हूँ। और देखिए हम ये सीधे फेयर बात कर रहे हैं। यहाँ भी देखिए ईद की एक दुकान यहाँ पर लगी है, सेल लगी है, ईद की एक सेल लगी है, और उस पर भी देखिए काफी तादाद में लोग खरीदारी करने के लिए आए हैं। लेकिन मेरे साथ यहाँ पर कुछ लोग हैं, मैं उनसे यहाँ पर जरूर बात करूंगा। जी क्या नाम है आपका? जीशान भाई, क्या मुद्दे रहेंगे जिनको लेकर लोकसभा चुनाव में इस बार आप वोट करने वाले हैं? मुद्दा मेन जो है आपका बिजनेस का है कि बिजनेस जो है इस टाइम पे लोगों का बिल्कुल ठप हो चुका है, कारोबार नहीं है लोगों के पास, और स्वास्थ्य सेवाएं कुछ नहीं है, हॉस्पिटल्स वगैरह और ज्यादा होने चाहिए। शहरों में तो फिर भी थोड़ा सा सुविधाएं हैं, गाँव को लेकर क्या सोचते हैं आप? गाँवों में तो बिल्कुल सुविधा नहीं है। अच्छा 10 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं, किसी 3 का नाम ले सकते हैं आप? किसी 3 या 4 का नाम बता सकते हैं? जो है मेन प्रकाश जोशी जी हैं, जो कांग्रेस से खड़े हैं। कांग्रेस से खड़े हैं। अच्छा उनका नाम जानते हैं आप? हाँ जी। अच्छा जो भाजपा से खड़े हैं प्रत्याशी, उनका नाम जानते हैं? कोई मोमडन है वो? नहीं, वो अजय भट्ट हैं भाजपा वाले। तो नहीं, भाजपा वाले अजय भट्ट जी हैं हमारे। मोमडन तो एक ही है बस, अख्तर अली बसपा से हैं। हाँ आपने सही बताया, बसपा से। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ बात करने के लिए। तो ये आप देख सकते हैं कपड़ों की सेल लगी है, आप भी यहाँ पर आ सकते हैं। सुहेल सिद्दीकी के ऑफिस के सामने इनकी सेल लगी है। लेकिन मेरे साथ यहाँ पर कुछ और लोग भी हैं, उनसे बात करता हूँ। क्या नाम है आपका? सर इमरान इमरान भाई, मुद्दे क्या हैं जिनको लेकर इस बार चुनाव में वोट करने वाले हैं? मुद्दे तो बहुत है, कुछ 2-3 बता दीजिए, 4 बता दीजिए। सबसे पहले तो जो है मार्केटिंग की व्यवस्था सुचारू रूप से बहुत खराब है, बिजनेस बहुत डाउन है। हाँ, और बिजनेस के साथ साथ आम आदमी इस टाइम अपने छोटे मोटे कामों को लेकर जो लोग थे वो भी बहुत परेशान है। तो यही मुद्दे हैं चुनाव में जो अपने क्लियर होने चाहिए। लोगों को काम कारोबार मिलना चाहिए, शहर की व्यवस्था ठीक होनी चाहिए। अब हमने ये सेल वगैरह लगा रखी है हाफ राइट में, बिल्कुल हाफ रेट में आपने हाफ रेट में ही इसी कारण ज्यादा लोग आ रहे हैं। जी। अगर ये फुल रेट में होती तो फिर दिक्कतें हो जाती। दिक्कत आती है क्योंकि इस टाइम लोगों का खास करके बलबुलपुरे के एरिया का थोड़ा डाउन चल रहा है। डाउन चल रहा, आर्थिक तौर पर भी कहीं ना कहीं दिक्कत है। अच्छा 10 प्रत्याशी चुनाव मैदान में है, किसी का नाम जानते हैं? अब सर प्रकाश जोशी है, बीजेपी से जो है अजय भट्ट भी हैं। अब हैं चुनाव में काफी लोग हैं, पर यह है कि हमें तो अपने बिजनेस पे पहले ध्यान देना है, और जब वोट का टाइम आएगा तो वोट हम अपना सोच समझ के। 10 जो प्रत्याशी है, हमने उनको कभी बनबूरपुरा के अंदर या हमने कभी उनको ऐसा देखा नहीं है। फर्स्ट बार नाम सुन रहे हैं उन लोग। सांसद जी को नहीं देखा कभी नहीं देखा बनबूरपुरा के। और कांग्रेस के हैं प्रकाश जोशी? कभी नहीं देखा उनको। कभी आपने मुलाकात करी? कभी मिले आपसे वो? कभी नहीं मिले हमें। कोई मुलाकात नहीं। कांग्रेस की सिर्फ एक ही प्रत्याशी को जानते थे, वो सुमित हरदेश है। अरे इसके अलावा हम किसी से आज तक कभी कोई मुलाकात नहीं हुई, ना हमने उनको देखा है। तो कभी किसी मामले में बोले हो, कभी किसी मुद्दे पर आए हो? कोई मामला। अच्छा बसपा वाले हैं अख्तर अली, कभी वो आए हो? कभी हम बोलते रहो 10 के 10 प्रत्याशी, किसी को हमने कभी बनबूरपुरा के अंदर नहीं देखा। कोई आएगा ये बड़ी वोट करें, ये बताइए कौन आएगा हमसे? नहीं, उसके लिए नोटा भी है एक जगह, नोटा भी है। नोटा वाला आप चाहें तो वो भी कर सकते हैं। तो ये देखो यहाँ पर 2-3 लोग हमें ऐसे मिले जो कांग्रेस प्रत्याशी को जानते थे, लेकिन उनका कहना यह है कि 10 के 10 प्रत्याशी यहाँ कभी नहीं आए, और वो हल्द्वानी के विधायक सुमित हरदेश का नाम लेते हैं कि हम उनको जानते हैं, और इंदिरा जी को जानते हैं, यशपाल जी को जानते हैं, बहुत सारे लीडर्स के नाम भी वो ले रहे थे कि किन किन को जानते हैं। तो चलिए अब कोशिश कर रहे हैं, अब आगे की ओर हम लोग चलेंगे, तो एक साथी और भी हैं, जरा इनसे हम लोग बात कर रहे हैं। बड़े
सीनियर लोग भी हैं, देखो बड़ी आराम से बैठे हैं, बड़े सीनियर लोग भी हैं, हम इनसे भी बात करेंगे। जी जनाब, क्या नाम है आपका? हल्द्वानी रहते हैं, यहाँ के वोटर हैं। आपका नाम क्या है? मोहम्मद शाकिर। हल्द्वानी रहते हैं, वोटर हैं यहाँ के? जी, आपका नाम क्या है? यही रहते हैं, यहाँ के वोटर हैं। मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ साहब, लोकसभा चुनाव के मुद्दे क्या हैं, जिन मुद्दों पर आप वोट करेंगे? क्या मुद्दे होते हैं? बेरोजगारी है। बेरोजगारी है, हर आदमी ने रोजगार के लेकर बहुत बात करी है। अच्छा, 10 प्रत्याशी चुनाव मैदान में खड़े हैं, कभी आपने उन 10 प्रत्याशियों को यहाँ के लिए जिन जिन मुद्दों पर कभी बोलते देखा हो, जैसे बताएं उस बारे में कुछ? इस बारे में जानकारी नहीं। अच्छा, सांसद जी का नाम जानते हैं? अजय भट्ट। अजय भट्ट। कांग्रेस प्रत्याशी का नाम जानते हैं? उनका नहीं मालूम है। जी, आपको मालूम है? सांसद जी का नाम मालूम है आपको? अजय भट्ट है। और जो हमारे प्रकाश जोशी हैं, जिनको अभी प्रकाश जोशी, आपको नाम पता है प्रकाश जोशी। तो ये आप देखें, बहुत मैच्योर लोगों से भी हम लोग बात करने की कोशिश कर रहे हैं, इनसे हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? आजकल रोजे रमजान चल रहे होंगे साहब, तरावी वगैरह सब? चलिए साहब, मुद्दे क्या हैं जिनको लेकर आप वोट इस बार करने जा रहे हैं? क्या है, बेरोजगारी है, काम वाम लोगों का बढ़िया है, काम में जान नहीं है, वो बात नहीं है, काम में जो होनी चाहिए काम में वो बात नहीं है। अच्छा, 10 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं, कभी उन 10 में से किसी से मुलाकात हुई है आपकी? जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं, उनसे कभी मुलाकात हुई? कभी वो यहाँ पर आए? अच्छा, कांग्रेस के हैं प्रकाश जोशी, उनका आपने कभी मुलाकात हुई? कभी यहाँ के आपने देखा कभी उनको? उनके बारे में बताएं जरा कुछ। मुलाकात कभी नहीं हुई। यहाँ के किन किन मुद्दों के लिए वो बोले? इस बारे में तो वो कह नहीं सकता किस किस मुद्दे में बोले या नहीं बोले। फिलहाल ये है कि अच्छा, और बसपा वाले प्रत्याशी हैं, कभी उनसे कभी यहाँ के लिए लड़ाई लड़ते देखा हो? हाँ, बाकी जो है कोई ऐसी वाली बात नहीं है, कोई बोलता नहीं है, बोलते तो कोई अपने बोलेंगे, जो अपने बोलते हैं बस, बाकी कोई नहीं बोलता। जो अपने होते हैं वो बोलते हैं, बाकी कोई नहीं बोलता। यही बात है साहब, ये कह रहे हैं जो अपने होते हैं वही बोलते हैं, बाकी कोई नहीं बोलता। बिल्कुल हक बात है जो भाई साहब ने बात कही, वो सौलाने सब। अच्छा, एक बात बताइए, हल्द्वानी के विधायक हैं सुमित्र देश या इंदिरा जी थी यहाँ के विधायक, वो लोग बोलते थे कभी? ये वो बोलते थे, आते भी थे, ऐसी बात नहीं, वो आते भी थे, बोलते भी थे। जी साहब, रखते भी लगाव भी रखते घर आते थे, वो बहुत अपना घर जैसा बात रखते, घर जैसा बात। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे, और बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। इसको आप खबर 7 लाइव पर देख सकते हैं। तो अभी देखिए, हम लोग अब गुजर रहे हैं, अवान सबूर वगैरह ये आ गया है, यहाँ से हम लोग गुजर रहे हैं। चहल पहल है, और ये अभी 1-1.5 घंटा चहल पहल अभी रहेगी, उसके बाद लोग सो जाएंगे, फिर शहरी में भी उठना होता है। शहरी में भी हम लोगों को उठना होता है, और कुछ लोग देखो हमारे साथ, कुछ लोग और यहाँ पर हैं, लाइव चल रहा है तो बात जरूर यहाँ पर करेंगे। बहुत मोअज़्ज़िज़, बहुत सीनियर लोग हमारे इलाके से हैं, हम उनसे भी यहाँ पर बात करेंगे। इसमें से ज्यादातर सबको ही मैं जानता हूँ, फिर भी मैं नाम पूछूंगा। क्या नाम है आपका साहब? मोहम्मद आरिफ। आपका? मोहम्मद तारिक। आपका साहब? फैज शफी। आपका? मोहम्मद उबैद अजीजी। गुलाब मोहम्मद शुएब। मोहम्मद शुएब। आप इसे शुरू करते हैं। मुद्दे क्या हैं जिनको लेकर इस बार लोकसभा चुनाव में लोग वोट करना चाहते हैं? मुद्दे मेन बेरोजगारी का है, कारोबार के डाउनफॉल का है, यही है। और जो बेसिक क्या कहने विकास के कार्य हैं वो रुके पड़े हुए हैं, मेन मुद्दा वही है। 10 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं, 2 निर्दलीय हैं और 8 राजनीतिक दलों से हैं। उनमें से उन 10 में से आपने हल्द्वानी में या इलाके में कितने लोगों को मामले उठाते देखा, संघर्ष करते देखा, या लड़ते देखा? किसी को इसके बारे में तो अभी हम कुछ नहीं कह सकते। कुछ नहीं कह सकते? हाँ, कुछ नहीं कह जी जी, आप बताएं, क्या नाम है आपका पूरा? उवैद भाई। उवैद भाई, 10 में से आपने किसको लड़ते देखा, या किसको लड़ते देखा? 1 को, 2 को, या 4 को, या 10 को? किसी को नहीं, आज तक किसी को नहीं देखा किसी समस्या के लिए बोलने के लिए। अजय भट्ट जी तो सांसद जी हैं, वो तो आए होंगे यहाँ। किस दिन आए थे बताइए? अच्छा, प्रकाश जोशी जी हैं कांग्रेस के, वो तो हल्द्वानी के ही निवासी हैं, नगर निगम क्षेत्र के निवासी हैं। हालांकि वो कालाडूंगी क्षेत्र से विधानसभा उनके कालाडूंगी है, लेकिन वो तो हल्द्वानी के ही निवासी हैं। किस दिन आए थे तो पता चले हमें, किस दिन आए थे, किस दिन दौरा करा उन्होंने, कभी नहीं समस्याओं को जी समझा, कभी नहीं आए। अब देखिए, सबसे मेन चीज़ लोकसभा का जो चुनाव है, अब जो बेसिक जो मुद्दे हैं ना,
सबसे मेन जो है वो है, देखिए मैं इकोनॉमिक्स का टीचर हूँ, जी मैं पढ़ाता हूँ। अच्छा, इकोनॉमिक्स के, या। अरे वाह, पूरा नाम आपका? फैज अली सैफी। फैज अली सैफी। तो ये देखिए इकोनॉमिक्स के टीचर हैं। तो सबसे मेन चीज़ जो है ना वो ये है कि अनएम्प्लॉयमेंट इस टाइम पे बहुत ज़्यादा चरम सीमा पर है। यूथ जितनी भी है वो सारी की सारी जो आज के टाइम पे अनएम्प्लॉयड बैठी हुई है, तो ये सबसे बड़ा मसला है, सबसे बड़ा मुद्दा है। और मैं सारे के सारे लोग इस टाइम पे लाइव देख रहे हैं, तो मेन चीज़ जो है वो यही समझने की है कि जो मुद्दे हैं उनको ध्यान में रखते हुए वोट डालें। जैसे अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे मसले हैं, उनको देख करके वोट दिया जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ बात करने के लिए। आप कुछ कहना चाहेंगे? जी नहीं, कुछ नहीं। क्या 10 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। मैं एक को भी नहीं जानता उनमें से। अरे अच्छा, बसपा वाले को जानते हैं? अख्तर अली हैं बसपा से, काशीपुर के रहने वाले, उनको जानते हैं? ना, किसी को नहीं जानता। अच्छा, कांग्रेस प्रत्याशी? मैंने किसी को देखा ही नहीं। अच्छा, कांग्रेस प्रत्याशी हैं कौन? नाम क्या उनका? फोटो में देखा, पता नहीं। फोटो में देखा, बाकी फोटो में देखा, बाकी प्रत्याशी कैसा होता है मुझे आज तक नहीं मालूम। तो ये बड़ी अजीबोगरीब एक बात यहाँ पर चल रही है। मेरे साथ यहाँ पर एक साथी और भी हैं, उनसे बात करूंगा। क्या नाम है आपका? शारिक साबरी। शारिक साबरी, किन मुद्दों को लेकर चुनाव में वोट करने वाले हैं? मुद्दे क्या हैं इस बार आपके? मुद्दे यही है, क्या नाम है कि जो माहौल चल रहा है वो सही होना चाहिए, और बाकी जो एक बनूपुरा का मेन मुद्दा है वो है फ्री होल्ड का। फ्री होल्ड होना चाहिए क्योंकि लोग काफ़ी परेशान है, और फिर कंस्ट्रक्शन रुका हुआ है यहाँ पर नजुल भूमि की वजह से। जो लोग बनाना चाह रहे हैं वो बन भी नहीं पा रहे, तो इस चीज़ पे भी थोड़ा सा। अच्छा, 10 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं, किस किस का नाम जानते हैं? किस किस को जानते हैं? या जो लोग आपके लिए कभी लड़े हों, हल्द्वानी के लिए कभी लड़े हों, इन दोनों सीटों के लिए? हल्द्वानी में तो खैर जो सांसद में है इस टाइम तो कोई ऐसा नहीं है कि जो बनूपुरा आया हो। जो प्रत्याशी है कोई यहाँ नहीं आया? नहीं, जो पिछले सांसद थे अजय भट्ट साहब, तो वो भी नहीं आए। हाँ, ऐसा कभी देखा ही नहीं जी कि कभी वो आए हैं। तो ये बाकी कांग्रेस के जो नया चेहरा है तो उन्हें भी कभी बनूपुरा में हमने नहीं देखा। नया चेहरा कहाँ है? वो तो हल्द्वानी के ही नगर निगम क्षेत्र के निवासी है। जी नहीं है, तो और विधानसभा उनके कालाडूंगी है। जी, तो कभी बनूपुरा में हम लोगों ने नहीं देखा उनको। ये बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ बात करने के लिए। तो साथियों, यहाँ पर जो सबसे बड़ा मुद्दा जिस पर हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं, और दूसरा अपने प्रत्याशियों को लोग कितना जानते हैं, ये कम से कम हम लोग बात कर रहे हैं। बाकी साथियों, ना ये एग्जिट पोल है, ना ओपिनियन पोल है, ना कोई सर्वे है, ये सिर्फ हम लोगों से मुद्दों पर बात कर रहे हैं, जैसे कि सभी पत्रकार कर रहे हैं, आप सभी प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं। तो ये देखिए, लाइन नंबर 17 है, और ये बस अब रात का आखिरी दौर चल रहा है, और अब इसके बाद फिर लोग धीरे धीरे सोने लग जाते हैं, क्योंकि जो तरावी की नमाज है वो लगभग 10 सवा 10 बजे तक निमट जाती है, और उसके बाद लोग 10-20 मिनट, आधा घंटा लोग टहलने के लिए निकलते हैं। आजकल ईद का त्योहार आने वाला है, तो ईद की तैयारियां भी लोग करते ही हैं, और उसलिए भी ये होता है। देखिए, सेल वगैरह लग जाती है, 50% सेल में कुछ लोगों को मिल जाता है, कुछ लोगों को 60% सेल में मिल जाता है, यानी कि डिस्काउंट में मिल जाता है। और दूसरा ये होता है कि जो कहना चाहिए कि जो बाजारों में माल होता है उस तरह का भी आपको मिलता है, ब्रांडेड भी मिलता है। दुकानें कुछ लोगों की नहीं चल पाती हैं तो उनका माल भी आ जाता है, वो भी होता है, नया भी होता है। तो ये आप देखें, हम लोग लाइन नंबर 17 में भी आ गए हैं, लाइन नंबर 17 में हम लोग अभी आ गए हैं, और लाइन नंबर 17 में हम लोग आ गए हैं, और कुछ लोगों से यहाँ भी बात करने की कोशिश करेंगे। देखो, यहाँ रौनक वगैरह बहुत हो रही है, यहाँ भी रौनक काफ़ी है, हम यहाँ पर उनसे बात करेंगे, और जो बातचीत हम लोग कर रहे हैं वो आपको अंदाजा हो रही होगी, जो बातचीत हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। मेरे साथ एक साथी और भी हैं, हम उनसे यहाँ पर बात करते हैं। जी, क्या नाम है आपका? अब्दुल वाजिद। अब्दुल वाजिद साहब, क्या मुद्दे हैं जिनको लेकर आप इस चुनाव में वोट करना चाहते हैं? हमारे जिले के, हमारे प्रदेश के, या जो हमारे सीट है पूरी, या हल्द्वानी है? सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है कि हमारे जो रेलवे का जो मामला है हमारी, हाँ, बनबुलपुर में, उस मुद्दे को लेकर के अभी तक जो सरकार की तरफ से या अब जो प्रत्याशी आए हैं उनकी तरफ से कभी इस मुद्दे को लेकर कभी कोई जो है बातचीत नहीं हुई है। 10 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं, 10 में से किस किस को जानते हैं, या किस किस को लड़ते हुए आपने यहाँ पर देखा है? मैं तो जो है जानता नहीं किसी को। अरे जो किसी को नहीं जानता, आज तक कोई आया ही नहीं था।
2 निर्दलीय भी हैं और 8 राजनीतिक दलों से भी हैं, किसी को नहीं जानते? ना मैं नहीं जानता। सांसद महोदय को तो जानते हो? सांसद जी जो है हमारे नैनीताल के, वो तो रहे हैं हमारे सांसद। नाम सुना है उनका, देखा नहीं है कभी, नाम सुना है। अच्छा, बसपा के हैं प्रत्याशी, उनसे कभी मुलाकात? ना, कहीं मुलाकात या इन द सेंस कभी उनको संघर्ष करते, कभी आपके मुद्दे उठाते देखा हो? देखा ही नहीं आज तक मैंने कभी। अच्छा, कांग्रेस के ना। प्रत्याशी? कांग्रेस के प्रत्याशी हैं? कांग्रेस के प्रत्याशी सुना है, ये दिल्ली में जो राहुल गांधी की टीम का एक हिस्सा थे। बहरहाल कभी हल्द्वानी में तो हमने देखा नहीं इनको कहीं। तो मतलब कुल मिलाकर आप मतलब 10 के 10 में से जो प्रत्याशी हैं उनमें से किसी को लड़ते हैं, संघर्ष करते हैं हल्द्वानी के लिए, इनके लिए आपने कभी रूबरू नहीं हुए? किसी को नहीं देखा आज तक। अच्छा, 2 निर्दलीय भी हैं, कभी 2 निर्दलीयों को कभी कोशिश करी कि कभी हो सकता है वो यहाँ लड़ने के लिए आए हो, दल वाले ना लड़ पाए हो, तो दो दल वाले लोग हैं निर्दलीय जो हैं वो लड़ पाए हो कभी? पहली दफे नाम सुना उनका मैंने, पहली बार उनका। अच्छा, दूसरा एक बात ये, अच्छा कुछ लोग यहाँ पर, अब जैसे बात आ रही है कि कांग्रेस प्रत्याशी को भी यहाँ पर नहीं जानते, लेकिन सांसद को कई लोगों ने जाना, नाम तो जानते ही, जैसे आपने कहा नाम तो जानते ही हो। मैं नाम जानते हैं लेकिन देखा नहीं कभी मैंने। अच्छा, कांग्रेस के बड़े बड़े नेता हैं, मैं चलो एक जीके का क्वेश्चन आपसे पता कर लूं, आप उनको जानते हैं? करण मेहरा जी को जानते हैं? जी हाँ। वो तो हल्द्वानी नहीं रहते, जानते हैं, लेकिन आप लेकिन उनको? वो पब्लिक के बीच में है। पब्लिक के बीच में है। अच्छा, यशपाल आर्य जी को जानते हैं? उनको भी जानता हूँ बहुत अच्छी तरीके से। सुमित्रा देव जी को जानते हैं? सुमित्रा देव जी को भी। अच्छा, दीपक बलोटिया जी को? दीपक बलोटिया जी को भी इतना जानता हूँ, लेकिन इतना नहीं जानते। ललित जोशी को? ललित जोशी को भी जानता हूँ, छात्र राजनीति के समय से। मतलब इसका मतलब आप खबरों पे नजर पूरी बनाए रखते हैं, अखबार वगैरह पढ़ते ही होंगे आप। हाँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ बात करने के लिए। तो ये देखिए, आप लोग लगातार हम जो कोशिश कर रहे हैं, हमारी कोशिश है कि इस सीट पर हम लोग हल्द्वानी में हैं, हल्द्वानी के बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पर बात कर रहे हैं लोग। रोजगार को लेकर विशेषकर ज्यादातर लोगों ने बात करी, सुकून चाहते हैं, अमन चाहते हैं, उस पर भी लोगों ने अपनी नजर दौड़ा रहे हैं। लेकिन इसके अंदर एक बड़े अजीबोगरीब बात यह है कि ज्यादातर लोगों का जो जवाब है वो लगभग एक सा ही है। सांसद हैं चूंकि अजय भट्ट, उनको तो लोग जानते हैं, लेकिन लड़ाई लड़ते उनको भी नहीं देखा, ऐसा लोग बोल रहे हैं। लेकिन इससे भी ज्यादा अजीबोगरीब बात यह है कि कांग्रेस का अल्पसंख्यक वोटों पर एक बड़ा हक रहता है, और उनके जो प्रत्याशी हैं यहाँ पर लोग उनका नाम तक नहीं जानते। कुछ ही हमें लोग ऐसे मिले जो उनका नाम भी बता रहे थे, लेकिन ज्यादातर लोगों का कहना है कि वो उनको लड़ते हुए यहाँ पर नहीं देखा, ऐसा वो बोल रहे थे। अब भाई कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने उनको लड़ते हुए कभी देखा होगा, ये तो 2 आंखें हैं कि जिसने देखा होगा वो जो भी कहेगा। तो खैर, तो ये देखिए साथियों, ये हम लोग यहाँ की थोड़ा रौनक भी आपको दिखा रहे हैं, रौनक भी हम आपको यहाँ की दिखा रहे हैं। और मुद्दों पर हमने बात करना चाहिए, और चाहा कि जो लोगों के अंतर्मन की आवाज है वो कम से कम आप सीधे सुने। और साथियों, हमने किसी तरह का सर्वे नहीं किया, सिर्फ हमने ये जाना कि आखिर लोग किन मुद्दों को लेकर उनकी क्या क्या समस्या है, मुद्दों को लेकर जो वो जानते हैं, जो वो सोचते हैं। मेरे साथ यहाँ पर तस्लीम अंसारी हैं। मैं तस्लीम अंसारी से फिर एक बार रूबरू हूँ। तस्लीम अंसारी, हम लोग बहुत देर से घूम रहे हैं, बहुत देर से हम लोग यहाँ पर पूछ रहे हैं लोगों से, तो लोगों की बड़ी अजीब किस्म की राय, मतलब राय तो नहीं कहना चाहिए, बड़ी अजीब किस्म के लोग बात कह रहे थे अपने प्रत्याशियों को लेकर। मुद्दे तो खैर सबने अपने अपने डिफरेंट बताए, कॉमन ही है लगभग सबकी नजर में, लेकिन प्रत्याशियों की जो सूची है 10 लोगों की, उसके बारे में लोगों की ऐसी राय होगी, इसका बिल्कुल अंदाजा नहीं था। हाँ, इसका तो अंदाजा ही नहीं बिल्कुल, जबकि अखबारों में छप रहा है, बड़े बड़े होर्डिंग लगे हैं, बड़े बड़ी मतलब प्रचार, राजनीतिक पार्टियां तो बड़ा पैसा बहाती हैं। कहीं ना कहीं इसका कारण एक ये है कि जो मौजूदा प्रत्याशी हैं लगभग सभी, देखिए जो सांसद महोदय हैं 5 साल सांसद रहे, केंद्रीय मंत्री रहे, खबरों में कहीं ना कहीं दिखते रहे, हल्द्वानी के दौरे भी वो कहीं ना कहीं करते रहे। वो बात अलग है कि जो लोकल में जिस जगह पर हम खड़े हैं यहाँ वो नहीं आए होंगे, तो शायद लोग इस वजह से उनसे उतना खुश नहीं होंगे। लेकिन जो लगभग सब प्रत्याशी हैं लोकल के मुद्दों के हिसाब से लोकल के लोगों को वो इंटरेक्ट नहीं कर सके हैं।
या वो खुद कभी लोकल के मुद्दों पर इंटरेक्ट नहीं हुए हैं, इसलिए शायद लोग उनसे नाराज हैं, या नाराज कह सकते हैं, या लोग उनसे इंटरेक्ट नहीं है, लोग उनको नहीं पहचान रहे हैं। एक तो ये बड़ी वजह हो सकती है कि लोग कह रहे हैं कि हम तो जानते ही नहीं है कौन चुनाव लड़ रहा है। नाम तक नहीं पता है लोगों को, कई लोग हमें ऐसे मिले जिनको नाम तक नहीं मालूम है प्रत्याशियों के। क्योंकि जो यहाँ लोगों के मुद्दे हैं वो प्रत्याशी उनसे इंटरेक्ट नहीं है, इसलिए लोग उनसे इंटरेक्ट नहीं है, एक ही बात है। बाकी रही बात मुद्दों की, देखिए देश में एजुकेशन का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है, भ्रष्टाचार का मुद्दा है। अभी इस बीच आजकल इलेक्टोरल बॉन्ड और चंदे की जो बात हो रही है वो बहुत वृद्ध स्तर पर हो रही है। बहुत बड़े बड़े बुद्धिजीवी और बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर इस पर बात कर रहे हैं। लेकिन मुझे डाउट रहेगा कि क्या वाकई इन मुद्दों पर चुनाव होने वाला है, क्या ये मुद्दे चुनाव को प्रभावित करेंगे? ऐसा लगता नहीं है कि इतने बड़े बड़े मुद्दे भी चुनाव को प्रभावित कर पाएंगे कि वोट कोई पार्टी किसी मुद्दे की बात करेगी और अपने हिस्से के वोट निकाल पाएगी उस मुद्दे के दम पर। मुद्दे हर तरफ हैं, चाहे वो आप जब भी मोबाइल उठाएंगे या टेलीविजन देखेंगे आपको मुद्दे दिख जाएंगे। चलिए, लेकिन जमीनी स्तर पर उन मुद्दों का असर दिखाई नहीं देता। ये कमजोरी आप सीधे तौर पर प्रत्याशियों की मानी जाएगी। प्रत्याशी के अंदर वो काबिलियत होनी चाहिए कि वो मुद्दे लेकर के जनता के बीच पहुंचे और फिर उस मुद्दे के आधार पर अपने हिस्से के वोट वहां से निकाल सके। लेकिन लोग अपने प्रत्याशी से ही वाकिफ नहीं है, प्रत्याशी से इंटरेक्ट ही नहीं है। क्यों इंटरेक्ट नहीं है? क्योंकि प्रत्याशी उनके मुद्दों से इंटरेक्ट नहीं है। तो और चुनाव में रह गए हैं, अभी 19 तारीख को चुनाव है। और एक बड़ी बात, जिस आबादी में हम यहाँ पर खड़े हैं मुस्लिम कम्युनिटी का इलाका है, ठीक हो गया, बाहुल्य मुस्लिम रहते हिंदू भी हैं यहाँ पर। यहाँ 50 साल से ज़्यादा पुराने 2 बड़े बड़े मंदिर हैं यहाँ पर, और उससे भी पुरानी यहाँ पर हिंदू आबादी है। तो एक तरफा तो नहीं है आबादी। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं, 19 तारीख को शुक्रवार है, जुमे का दिन, और मुझे याद नहीं है कि फ्राइडे के दिन आमतौर पे कोई चुनाव रखे गए हो जाते हैं, ऐसा नहीं है, दिन तो कोई भी हो सकता है। और दूसरे, इस समय एक चीज़ और भी है, इस समय रमज़ान का वक्त चल रहा है, लोग रमज़ान की तरफ ज़्यादा लोगों का ध्यान है अभी, इबादत वगैरह करना, दुआ करना, राजनीति की तरफ लोगों का ध्यान थोड़ा सा कम है। तो अभी देखते हैं अगले हफ्ते भर में कुछ ना कुछ तस्वीर बदलेगी, क्या हालात बनते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ बात करने के लिए। तो साथियों, ये रहे हल्द्वानी के लोगों के मुद्दे जो आपने सुने, जो आपने जाने। इस पूरी लाइव कवरेज में ना हमारा कोई कंक्लूजन है, ना हमारा कोई निष्कर्ष है, ना ही ये ओपिनियन है और ना ही ये सर्वे है, ना ही एग्जिट है, बल्कि आवाम के मुद्दे क्या हैं वो सीधे तौर पर अनकट वीडियो है। और हमने सीधे आवाम को आपसे जुड़वाया और आप जान पाए कि लोग आखिर किन मुद्दों को लेकर चुनाव में जाना चाहते हैं। तो साथियों, आपको हमारी ये लाइव कवरेज कैसी लगी बताना ना भूलें, और इसमें लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। साथियों, मैं चलता हूं, मैं आपका दोस्त, आपका भाई, मैं सरताज आलम, खबर 7 हल्द्वानी।